हेलो गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी डिमांड आती है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है लोगों की कि हम लोग यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब ऑटोमेशन शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा डिमांड जिस चीज़ की है वो लोग ये पूछते हैं कि हम एक यूएस बेस्ड चैनल किस तरह बनाएं। ठीक है, हम एक यूएसए बेस्ड यूट्यूब चैनल किस तरह बनाएं जिस पे हम यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वही सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने एक चैनल को किस तरह क्रिएट करना है, उसकी क्या सेटिंग्स रखनी है, वो सब इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। और आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि चैनल बनाने के बाद मैं आपको यूएस बेस्ड चैनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास अगर तो यूट्यूब चैनल पहले से है, ठीक है, और अगर वो चैनल इस तरह का है जो डेड हो चुके हैं। अब डेड होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स हों, लेकिन उसके ऊपर अगर आप वीडियो डालते हैं और कोई व्यूज़ ना आए, ठीक है, या 2-3 साल पुराना चैनल है, तो मैं इस तरह के चैनल के ऊपर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग काम करें, क्योंकि वो चैनल ग्रो करना मुश्किल है। ठीक है, या इस तरह का कोई चैनल है जिसके ऊपर आप लोग बार बार नीश चेंज करते रहे हों, कभी आपने कुछ वीडियोस डाली हो, फिर कुछ टाइम के बाद आपने कुछ और वीडियोस डाली हो, इस तरह के चैनल के ऊपर आपने काम नहीं करना। आप लोगों ने एक न्यू चैनल ही बनाना है, वो आपके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। और इन दिनों के अंदर यूट्यूब न्यू चैनल्स को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब डेड चैनल की एग्जांपल क्या है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है, यहाँ पे 1.1 के इसके ऊपर मेरे पास सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, और ये चैनल 2022 में मैंने बनाया था। लेकिन इस चैनल के ऊपर मैंने इतनी बार नीश चेंज की है, मैं कभी स्पेस की वीडियोस डालता था इसके ऊपर, कभी मैं फाइनेंस की वीडियोस डालता था, और जिसकी वजह से ये मेरा चैनल अब इसके ऊपर कोई व्यूज़ नहीं आते। अगर अभी तो इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उस पर बिल्कुल व्यूज़ ही नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने एक तो नीश बार बार चेंज की है और ये काफ़ी पुराना चैनल है, तो इस पर मैंने अपलोडिंग ही नहीं की बहुत टाइम से। तो इस तरह का अगर आपके पास चैनल है और उसके ऊपर कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एक चैनल के ऊपर 200-300 सब्सक्राइबर्स हैं या 1000 सब्सक्राइबर हैं, तो हम इसी पे काम शुरू कर देते हैं, ये हमारा जल्दी ग्रो करेगा। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपका इस तरह का चैनल है जिस तरह मैंने बताया है, तो आपने उस चैनल को छोड़ देना है और आपने एक न्यू चैनल बनाना है। ठीक है, मोस्ट रिकमेंडेड यही है कि आप लोग एक नया चैनल बनाएं और उसके ऊपर काम स्टार्ट करें। अब नया चैनल बनाना किस तरह है, उसके लिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर सिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, फ़ोन के ऊपर भी सेम टू सेम आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप लोग फ़ोन से भी बना सकते हैं और लैपटॉप से भी बना सकते हैं। मैं अभी आपको लैपटॉप से बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है तो आपको बड़ा बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने एक जीमेल क्रिएट करनी होती है। जिन लोगों के पास जीमेल है और उसके ऊपर चैनल नहीं बना हुआ, तो आप लोग पुरानी जीमेल यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों ने एक नई जीमेल बनानी है और उसके ऊपर चैनल क्रिएट करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने चैनल बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। तो उसके लिए आपने ये गूगल सर्च करना है और यहाँ से साइन इन के ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है। आपने क्रिएट अकाउंट को क्लिक करके फॉर माई चाइल्ड और फॉर वर्क और माई बिजनेस को इग्नोर करना है और आपने फॉर माई पर्सनल यूज़ को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे आप जो भी नेम देना चाहते हैं, चाहे अपना दे दें या जिस नीश के ऊपर चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या जो चैनल का नेम रखना चाहते हैं, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे चैनल का नाम लिख दिया फाइनेंस वॉरियर। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने अपनी मर्जी से इसके ऊपर रिसर्च करके नाम लिखना है। मैंने कुछ भी लिख दिया है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह बनाना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे करेंगे, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपने देनी है ना, वो आपने बिल्कुल ठीक डेट ऑफ बर्थ देनी है अपनी। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ भी गलत नहीं डालना, आपने सही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वही यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जेंडर को आपने मेल कर देना है या जो भी आपका जेंडर है। अगर आप फीमेल है तो आपने फीमेल करना है, मेल है तो आपने यहाँ से मेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये कुछ ईमेल
जो है वो रिकमेंड कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास warriorfinance3@gmail.com और एक ये वाली दो इसने मुझे रिकमेंड कर दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं या खुद से यहाँ पे कुछ अपनी जीमेल बना सकते हैं। तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा फिर यहाँ पे आपसे ये पासवर्ड मांगेगा। मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देता हूँ, आपने भी कुछ भी पासवर्ड दे देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने जब आप अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे एक रिकवरी ईमेल मांगेगा। तो यहाँ पे आपको ये एक रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके अकाउंट की जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी ईमेल। जब आप इसके यहाँ पे ईमेल डालेंगे तो जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे ईमेल डालने के बाद, तो आपकी जो भी आप ईमेल यहाँ पे डालेंगे उसके ऊपर एक मैसेज जाएगा, एक कोड जाएगा जो आपने यहाँ डालना होगा, तो आपकी ये ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इस चैनल के लिए ईमेल बनाई है वो नहीं आपने डालनी, अपनी कोई और ईमेल डालनी है जिससे आप इसकी रिकवरी रखना चाहती हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इस तरह मुझे उसने इन्फॉर्मेशन दिखा दी अकाउंट की। मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे ये कुछ प्राइवेसी एंड टर्म्स आएंगी। इसको आपने कंप्लीट नीचे जाके आई एग्री को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको आई एग्री करेंगे तो आपके पास आपका अकाउंट यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जब आप इतना काम कर लेंगे आपकी ये जीमेल यहाँ पे बन चुकी है। उसके बाद आपने यूट्यूब पे चले जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने यूट्यूब सर्च कर लिया है। यूट्यूब पे जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं साइन इन करूंगा एक बार ये लोड हो जाए, ओके। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज आएगा। अब आप यहाँ पे देखें ये प्रोफाइल है। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास जब भी आप नई जीमेल से यूट्यूब ओपन करेंगे आपके पास यहाँ पे क्रिएट अ चैनल लिखा हुआ आएगा। आपने क्रिएट अ चैनल को क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आप अपने चैनल का नाम लिखना चाहती हैं वो यहाँ पे लिख देना है, या आपने जो भी नाम डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंस वॉरियर लिखा हुआ है तो मैं इसको यही रहने दूंगा। और यहाँ पे मैं अब देखें आपने जो ये यूज़र नेम है ना, हैंडल, इसमें आपने इसको कुछ लिख देना है। जैसे अभी रेड आ रहा है तो ये वाला मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे जेड डाल देता हूँ। ओके, अब ये ग्रीन टिक हो गया तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट चैनल लिखा नज़र आएगा। आपने सिंपली इस क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने कुछ चैनल की सेटिंग्स करनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। जो सेटिंग्स है चैनल की वो मैं आपको बताऊंगा, आपने वो इसी तरह फॉलो करनी है जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले आपने यहाँ पे कस्टमाइज चैनल लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने कस्टमाइज चैनल पे चले जाना है। कस्टमाइज चैनल में जाने के बाद आपने इसको कंटिन्यू पे करना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स लिखा नजर आएगा, आपने सेटिंग्स में चले जाना है, ठीक है। जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सबसे पहले ये जनरल सेटिंग है, यहाँ पे करेंसी शो हो रही है। ये मोनेटाइजेशन के बाद होता है कि जब आप अपनी करेंसी किस उसमें रखना चाहते हैं, किस करेंसी में शो करना चाहते हैं। तो इसको हम यूजुअली यूएस डॉलर ही रखते होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको यूएस डॉलर ही रहने देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो चैनल मिलेगा। चैनल में जाने के बाद आपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो यहाँ से आपने जिस कंट्री में आप रहते हैं वही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि जब आप चैनल मोनेटाइज करेंगे तो वो ये बाद में प्रॉब्लम करेगी। आपने इस चीज़ की बिल्कुल नहीं फिक्र करनी कि आपने यूएस बेस्ड चैनल बनाना है तो आप यूएस को सिलेक्ट करेंगे, या अगर आपने यूके का चैनल बनाना है तो आप यूके की कंट्री सिलेक्ट करेंगी। आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना। सिंपल आप जहाँ पे रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, आप इंडिया में रहते हैं आपने इंडिया करना है, या आप बांग्लादेश में रहते हैं, या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं आपने सिंपल वही कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। क्योंकि जब आप बाद में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो उसमें आपको अपनी कंट्री की डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी। तो अगर आपने कोई और कंट्री सेलेक्ट की हुई होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। सो मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, आपने अपनी जो भी कंट्री जहाँ पे आप रहते हैं वही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ऐड कीवर्ड्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपने लाजमी ऐड करने होते हैं अपने चैनल के। अब ये आपने ऐड करने किस तरह है, सबसे मेन क्वेश्चन। तो आपने करना ये होता है कि आप जिस भी नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे चैनल का नाम लिखा है फाइनेंस वॉरियर, तो मैं फॉर एग्जांपल फाइनेंस की नीश पे काम करना चाहता हूँ। तो इसका पहला तरीका ये है कि आपने अपने कंपेटिटर चैनल्स ढूंढ लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक चैनल खोलता हूँ जो कि फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग से रेलिवेंट है। यहाँ पे ये मेरे पास चैनल आ गया, ठीक है, ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग से रेलिवेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं चैनल अपना फाइनेंस के मुताबिक बना रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने अपने कंपेटिटर चैनल ढूंढने हैं और आपने उनके चैनल के जो कीवर्ड्स हैं वो उठा लेने हैं, ठीक है। ये पहला तरीका है, आपने उनके चैनल के कीवर्ड्स उठाने हैं। अब आपने कीवर्ड्स लेने किस तरह, उसके लिए आपने ये जो लिंक है ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ऊपर गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब चैनल कीवर्ड चेकर। उसके बाद आपके पास ये जो पहली वेबसाइट आएगी, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी, आपके पास और भी डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही होंगी, आप उसमें से कोई भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपने लिंक पेस्ट करना है, इसको आपने चेक कर देना है आई एम नॉट अ रोबोट को, और आपने यहाँ पे इसको कॉपी कीवर्ड्स कर देने। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, इसने मुझे इस चैनल के जो कीवर्ड्स हैं वो दिखा दिए, ठीक है। सो इस तरह आप किसी भी चैनल के जो कीवर्ड्स होंगे वो उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसके, क्योंकि मेरी नीश फाइनेंस की है, तो मैं जो अपना कंपेटिटर चैनल है जो वो यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड्स, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए, यहाँ पे आके मैंने इनको सिंपली पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके चैनल का जो नाम होगा आपने वो लिख देना है, ठीक है। जैसे मेरे चैनल का नाम है फाइनेंस वॉरियर, मैंने रखा हुआ है अभी, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग लिख देता हूँ। यानी कि आप जिस तरह की वीडियो बनाने लगे हैं ना, आपने उससे रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। 500 वर्ड्स की लिमिट होती है, आप 500 वर्ड्स के अंदर रहते हुए आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक आपने चैनल अपने कंपेटिटर चैनल से उठा लेने हैं, और एक चैनल नहीं, आपने डिफरेंट चैनल से उठा लेने हैं कीवर्ड, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका समझा दिया है कि आपने कीवर्ड्स लेने किस तरह। उसके बाद आपने दूसरा तरीका ये है कि ये जो हमारे पास यूट्यूब का सर्च बार होता है, ठीक है, आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये सर्च बार है। आपने यहाँ पे अपनी नीश से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो सर्च करनी है। जैसे मेरी फाइनेंस है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ फाइनेंस सर्च करूँगा, तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास फाइनेंस एक्सपर्ट, फाइनेंस ट्रेंड्स, ठीक है, फाइनेंस कोर्स, फाइनेंस चैनल, तो ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास जो ये कीवर्ड्स कुछ आ रही हैं, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग चैनल्स, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग टिप्स, ठीक है। तो ये मेरे चैनल के साथ जो है अलाइन कर है। आपने देखना है कि आपके चैनल और आपकी नीश के साथ कौन सा अलाइन कर रहा है। अब मैं तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग टिप्स के ऊपर बनाना चाहता हूँ चैनल, तो मैं ये जो टिप्स वाला कीवर्ड है ये यहाँ से देख लूँगा, और मैं जाके अपने चैनल का जो ये कीवर्ड्स वाला ऑप्शन है मैं यहाँ पे लिख दूँगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक और काम ये करना है कि आपके जो कंपेटिटर चैनल हैं आपकी नीश के, आपने उन चैनल्स के नेम्स भी यहाँ पे लिख देनी है। जैसे मैं इस चैनल को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, क्रिस्ट इन्वेस्ट को, ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं इसके चैनल का नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे ये होगा कि जब कोई लोग इनके चैनल को जाके सर्च करेंगे तो आपकी वीडियोस का भी चांसेस होंगे कि वहाँ पे आपकी वीडियो भी शो हो, क्योंकि आपके चैनल के अंदर ये कीवर्ड डला हुआ है। तो हो सकता है कि यूट्यूब जो है, एल्गोरिदम जो है, वो आपके चैनल को भी लोगों के सामने शो करे, तो उससे इम्प्रेशंस और व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपने इसको यहाँ से सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है, बस आपने इतना काम करना है। उसके बाद आपने अगली सेटिंग्स में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक इन्फो में हमने यहाँ पे फिल कर दी है। उसके बाद हमारे पास है एडवांस सेटिंग्स। आपने एडवांस सेटिंग्स में जाना है। यहाँ से आपने अपने चैनल को, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर वीडियो के अंदर ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाए, तो आप यहाँ से इसको पहले से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो रखता होता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप येस सेट दिस चैनल, अगर आपकी वीडियो जो है वो किड्स के लिए हैं तो आपने येस करना है। अगर किड्स के लिए नहीं है, आपकी नीश कोई ऐसी है जो बड़े देखें, तो आपने उसको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो ये गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग है, ये मोनेटाइजेशन के बाद आता है, तो आपने फ़िलहाल के लिए इसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिक कैप्शंस, इस सेटिंग को आपने छोड़ देना है। एडवर्टीजमेंट्स को आपने छोड़ देना है।
ये जो आपने डिफ़ॉल्ट पे है इसको ऐसे ही रहने देना है, क्लिप्स को भी। और थर्ड पार्टी ट्रेनिंग जो है इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास है फीचर एलिजिबिलिटी। फीचर एलिजिबिलिटी में आप देखें तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास ऑलरेडी इनेबल है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है इंटरमीडिएट फीचर्स। इसके अंदर ये होता है कि जब तक अगर ये फीचर आपके पास एलिजिबल नहीं है तो आप उस टाइम तक 15 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं अपलोड कर सकते, आप कस्टम थंबनेल्स नहीं लगा सकते और आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना ये पड़ता है कि आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा वेरीफाई फ़ोन नंबर, ठीक है। तो आपने सिंपली वेरीफाई फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये आपका नंबर मांगेगा। जो भी आपका नंबर है जो आप इस चैनल में डालना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। जब आप नंबर लिख देंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपके नंबर के ऊपर एक कोड आएगा। जो कोड आपने यहाँ पे डालना है और सिंपली आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो ये वाला फीचर है जो मैंने आपको दिखाया है इंटरमीडिएट वाला, ये भी एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और आपने इसको यहाँ से फिर सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स है हमारे पास। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि टाइटल जो होता है अपलोड डिफ़ॉल्ट में, अगर यहाँ पे आप कोई टाइटल डाल देंगे तो आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही टाइटल आपकी उस वीडियो पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम हर वीडियो का टाइटल अलहदा से रखते होते हैं तो हमने इसको इग्नोर कर देना है। डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहते हैं कोई इस तरह का जो आपकी हर वीडियो में ऑटोमेटिकली आ जाए तो वो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विजिबिलिटी जो है इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि मैं प्रेफर यही करता हूँ कि आप लोग उसको मैन्युअली करें जब आप वीडियो अपलोड कर दें। उसके बाद आप उसकी विजिबिलिटी को सिलेक्ट करें जो भी आपने रखनी है। टैग्स वाले ऑप्शन में अगर आप कोई ऐसे टैग्स डालना चाहते हैं जो आपकी हर वीडियो के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास परमिशंस है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। कम्युनिटी मॉडरेशन है, ठीक है। ओके, सो आपके पास नेक्स्ट जो है वो कम्युनिटी मॉडरेशन है। उसके अंदर आप देखें तो आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, आपने ये ऊपर वाली सेटिंग्स छोड़ देनी है, इनको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपके पास ब्लॉक वर्ड्स का ऑप्शन है। अगर आप कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो चाहते हैं कि कोई आपकी वीडियो के नीचे कमेंट ना करे तो आप वो यहाँ पे वो वर्ड लिख सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए। या कोई आप चाहते हैं कि कोई आपकी वीडियो के कमेंट्स में लिंक्स वगैरह ना पेस्ट करे तो आप ब्लॉक लिंक्स को भी क्लिक कर सकते हैं और आपने सेव कर देना है। उसके बाद आपके पास डिफ़ॉल्ट्स है। डिफ़ॉल्ट्स में जाएंगे तो आपने कमेंट्स को ऑन रखना है, मॉडरेशन को आपने बेसिक पे रखना है और ये वाला जो है इसको आपने नन पे ही रहने देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास एग्रीमेंट्स आ जाता है, इसको आपने छोड़ देना है और क्लोज कर देना है, ठीक है। अब जब आपने सेटिंग्स वाला सारा पार्ट कर लिया तो आपके पास आ जाता है प्रोफाइल का चैनल कस्टमाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पे आपने चैनल बैनर अपलोड करना होता है जो कि बेसिकली मैं अगर आपको यहाँ पे जाके दिखाऊं चैनल में तो अभी यहाँ पे आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना लोगो अपलोड हुआ है ना बैकग्राउंड पे कुछ है, ठीक है। तो जो ये वाली जगह होती है जब आप यहाँ पे बैनर अपलोड करेंगे तो ये आपका इस बैकग्राउंड में शो होगा, ठीक है। सो बैनर बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने पास कैनवा ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास आएगा, कैनवा में आपने चले जाना है, ठीक है। या आप कोई और तरीका भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अगर किसी को नहीं बनाने आता बैनर तो मैं तरीका बता देता हूँ कि आपने किस तरह से अपना बैनर क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 मिनट लॉगिन कर लूँ तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। अच्छा, बैनर या लोगो बनाते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। आपने जो आपकी नीश है उससे रेलेवेंट बैनर बनाना है और उससे रेलेवेंट लोगो बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरा चैनल यहाँ पे फाइनेंस वॉरियर के नाम से है, तो मतलब ये हुआ कि मेरी जो नीश है वो फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग की है, ठीक है। अगर मैं फाइनेंस का चैनल बना रहा हूँ तो मेरा जो बैनर है वो भी फाइनेंस से रेलेवेंट होना चाहिए और लोगो भी। ऐसा ना हो कि मेरा चैनल फाइनेंस का है और मैं यहाँ पे फूड का जो है खाने पीने की चीज़ों का बैनर बना के लगा दूं या फूड की पिक्चर लगा दूं लोगों पे। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने जो भी बैनर बनाना है वो आपका रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो जब आपने बैनर बनाना है तो आपने फिर कैनवा ओपन कर लेना है। जब आप कैनवा ओपन करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा यूट्यूब बैनर्स फॉर फाइनेंस, ठीक है। अब जैसे मेरी नीश फाइनेंस किया तो मैं यहाँ पे फाइनेंस ही सर्च कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मुझे कोई डिज़ाइन पसंद आए। अब जैसे ये मेरे पास डिज़ाइन है तो मैं इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा।
अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है? आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये जो पतली लाइन है, जो ये इतना पार्ट है, यहाँ से ये जो रेक्टेंगल शेप में जो पार्ट है, आपने इतने पार्ट के अंदर अपना डिज़ाइन रखना है, क्योंकि जो बैनर होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये जो बैनर साइज़ है आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2048 इन मल्टीप्लाई बाई 1152 पिक्सल्स, ठीक है? तो ये अगर आप इस पूरी के ऊपर बनाएंगे ना, तो वो आपका बैनर कटा हुआ नज़र आएगा। तो आपने ख्याल रखना है कि जो ये इतना पार्ट है, आपने इसके अंदर ही अपने जो भी डिज़ाइनिंग करनी है आपने इसके अंदर करनी है। इसीलिए आपने यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब बैनर्स, ठीक है? ताकि वो आपको यूट्यूब बैनर्स के डिज़ाइन ही दिखाए कैनवा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे मेरे पास इररेलेवेंट पिक्चर लगी हुई है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और उसके बाद मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा। आप यहाँ से एलिमेंट्स में जाके सर्च, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फाइनेंस। आप कुछ भी सर्च करते हैं अपनी नीश से रेलेवेंट, तो आपको वो यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, इमेजेस मिल जाएंगी। मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ फाइनेंस से रेलेवेंट कौन सी है। सो अगर मैं यहाँ पे ये वाली इमेज देखूँ तो ये मेरी रेलेवेंट है, फाइनेंस की है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम लिख दूंगा, ठीक है? आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ठीक है? या अगर आप चैनल बैरियर बनाना प्रॉपर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं अभी आपको जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि चैनल बनाना सिखा रहा हूँ, तो उसके अंदर ये चीज़ें लगाना ज़रूरी हैं। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने किस तरह करना है, आपने अपनी नीश से रेलिवेंट चीज़ें रखनी है, ठीक है? तो ये यहाँ पे मेरा एक नॉर्मल सा बैनर रेडी हो गया। इसको मैं यहाँ से सिंपली शेयर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और फिर मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपका बैनर जो है वो आपकी डिवाइस में सेव हो जाएगा, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे मेरा बैनर रेडी हो गया। उसके बाद आपने लोगो बनाना है, तो लोगो बनाने के लिए भी आपने सेम काम करना है, ठीक है? आपने यहाँ पे लिखना है लोगो फॉर फाइनेंस। यहाँ पे मैंने लिखा है लोगो फॉर फाइनेंस, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोगोस शो हुए हैं। आपने देख लेना है जो भी आपको रेलेवेंट लगता है अपनी नीश से, आपने अपनी नीश से रेलेवेंट सर्च करना है, जो आपको रेलेवेंट लगता है वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे मैं कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला जो है इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट में जाता हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ फाइनेंस। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है? ये यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो गया। ओके, तो अब मेरा बैनर भी बन चुका है और अब मेरा जो लोगो है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं वापस चैनल पे जाऊँगा। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा और ये मेरा बैनर था, ठीक है? अब आप ये देखें, ये जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये मोबाइल के ऊपर जब कोई खोलेगा तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से डन करूँ और उसके बाद यहाँ पे देखें लोगो है, तो लोगो में मैं अपलोड करूँगा जो मैंने अपना लोगो बनाया है और इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। मैं इसको डन करूँगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप नीचे देखें, अब मेरा बैनर भी अपलोड हो चुका है और मेरा लोगो जो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। नीचे देखेंगे तो चैनल का नेम है, ये आपने इसी तरह रहने देना है। चैनल हैंडल को भी आपने नहीं छेड़ना। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी नीश से रेलेवेंट, ठीक है? मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने सेटिंग्स जो रखनी है वो अपनी नीश से रेलेवेंट रखनी है, जो इस तरह की है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं या आप खुद भी यहाँ पे पर्सनली भी टाइप कर सकते हैं कुछ भी। तो मैं आपको चैट जीपीटी से लिख के दिखा देता हूँ कि चैट जीपीटी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपने किस तरह करना है चैट जीपीटी। यहाँ पे ये मैंने चैट जीपीटी ओपन की है और मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ ओके। सो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट लिख दिया है, हे चैट जीपीटी प्लीज़ गिव मी अ चैनल डिस्क्रिप्शन वेयर आई विल अपलोड फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस। बस इसको मैं ओके करूँगा तो चैट जीपीटी यहाँ पे मुझे एक चैनल डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, ठीक है? ये देखें यहाँ पे इसने मुझे चैनल डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है? कॉपी करने के बाद मैं अपने चैनल में जाऊंगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? आप चाहें तो आप थोड़ा सा पार्ट भी उठा सकते हैं या आप सारा भी उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं चैनल का नेम लिख देता हूँ,
ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप ये सारा पार्ट डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि ये मेरा शॉर्ट हो जाए। बहुत लंबा आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना होता, आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही लिखना है, ठीक है। ये कर दिया। इसके बाद आप नीचे देखें तो यहाँ पे जो लिंक्स हैं आपने इसको कुछ भी नहीं करना, ऐड नहीं करना। और यहाँ पे अगर आप अपने चैनल का लोगो अपलोड करना चाहें वीडियो के दौरान तो आप कर सकते हैं। मैं यूजुअली नहीं करता होता तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा आप ना करें। जब आप इतना काम कर लेंगे तो सिंपल आपने यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ओके, सो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा चैनल यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास चैनल बैनर भी लग गया है, लोगो भी लग गया है, और मैं अगर मोर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जब चैनल बन जाएगा तो कुछ यूएस चैनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अब वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जब भी यूएस ऑटोमेशन के लिए चैनल बनाना है, यूएस बेस्ड चैनल बनाना है, यूके बेस्ड चैनल बनाना है, या किसी भी किस्म का चैनल बनाना है, तो उसके लिए यही तरीका होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो मैंने सारा सिंपल तरीका आपको बता दिया है, तो यही तरीका है, ये मैं बहुत सारे लोगों को बार बार बता चुका हूँ, ठीक है। मुझे जो मैसेजेस आते हैं उनको भी मैं बताता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि हम कौन सा वीपीएन यूज़ करें, कौन सा वीपीएस यूज़ करें, हम कौन सी ट्रिक यूज़ करें, कौन सा सर्वर यूज़ करें, कौन सी आईपी यूज़ करें। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने कोई ट्रिक नहीं लगानी, आप लोगों ने कोई वीपीएन यूज़ नहीं करना। आपने सिंपल जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया है, आपने इस तरह अपना चैनल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। कोई ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फनकारी मारने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने चैनल बनाना होता है, ठीक है, सिंपल सेटिंग्स के साथ। कोई लोकेशन नहीं मैटर करती, कोई टाइमिंग नहीं मैटर करती कि आपने कौन सी लोकेशन रखनी है। आप बेशक चांद पे बैठें, आपने अगर चांद पे बैठ के चैनल बनाया तो आपने लोकेशन भी चांद की डालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, सिंपल ये इस तरह चैनल बनता है, ठीक है। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था कभी, क्योंकि ये बहुत बेसिक वीडियो है, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट आई है, अभी भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि, और बहुत सारे लोग मिसगाइड भी करते हैं कि आपको वीपीएन की ज़रूरत होगी या आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने सिंपल जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आपने इनको फॉलो करना है और आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कोई यूएस सर्वर नहीं यूज़ करना, कोई यूके सर्वर नहीं यूज़ करना, सिंपल ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं और सिंपल तरीके से अपना चैनल बना लेना है, ठीक है। कोई उसके ऊपर ट्रिक्स नहीं लगानी, सिंपल ये तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जब आप अपना चैनल बना लेंगे तो आपने फ़ौरन इसके ऊपर वीडियोस नहीं अपलोड करनी। कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, आपने फ़ौरन वीडियोस नहीं अपलोड करनी, आपने कम से कम 48 आवर्स का वेट करना है, ठीक है। चाहे आपकी जो भी नीश है, आपने 48 आवर्स का वेट करना है। और हो सके तो आपकी जो रेलेवेंट नीश है, जैसे मैंने फाइनेंस का चैनल बनाया है, तो आपने, जैसे मैंने अपने जो कंपेटिटर चैनल होंगे, आपकी जो भी नीश है, आपने अपने कंपेटिटर चैनल की वीडियोस को जाके देख लेना है, ठीक है, या अपनी नीश से रेलेवेंट वीडियोस को स्क्रॉल करके शॉर्ट्स को, लॉन्ग्स को देखते रहना है, ठीक है। उससे ये होता है कि आपका चैनल वार्म अप होता है और एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि ये जो बंदा है ये कोई रियल ह्यूमन बीइंग है, ये कोई बॉट नहीं है जो इस चैनल को चला रहा है, ठीक है। तो आपने 1 से 2 दिन यही काम करना है, आपने अपनी नीश से रेलेवेंट डिफरेंट वीडियोस देखते रहना है और एटलीस्ट 48 आवर्स तक आपने कोई भी वीडियो उसके ऊपर अपलोड नहीं करनी, ताकि जितनी भी तरह की वेरिफिकेशंस होनी है, जो भी चीज़ें वेरीफाई होनी है वो हो जाएं। 48 आवर्स लगते हैं, ठीक है, यूजुअली आपकी चीज़ें वेरीफाई होने पे, और उसके बाद आपका चैनल बिल्कुल रेडी टू गो होगा, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यूएस चैनल बनाने के लिए दोबारा बता रहा हूँ, कोई आपने ट्रिक नहीं लगानी, यही सिंपल तरीका है चैनल बनाना है। हाँ, अब आपने उस चैनल के ऊपर यूएस बेस्ड ऑडियंस किस तरह लानी है, ठीक है। उसके लिए सिंपल है कि आपने इंग्लिश कंटेंट बनाना है, ठीक है। यूएस में कौन लोग रहते हैं, ठीक है, यूएस वाले इंग्लिश बोलते हैं, ऑब्वियसली वो इंग्लिश की वीडियोस देखेंगे। आपने इंग्लिश में वीडियोस बनानी है और इस तरह की नीश चूज करनी है जो यूएस के लोग देखते हैं, ठीक हो गया। तो अगर आप यूएस की नीश नहीं आपको मिल रही है, अगर आप उसके ऊपर काम सीखना चाहते हैं और किसी नीश के ऊपर काम करना चाहते हैं,
तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरे कोर्सेज बना के अपलोड किए हुए हैं इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, सो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने पूरी सीरीज करवाई हुई है यूट्यूब ऑटोमेशन यूएस बेस्ड चैनल की। ये मैंने नीश बताई हुई है, ये कंप्लीट कोर्सेज हैं, ठीक है। और आगे फ्यूचर के अंदर और भी बहुत सारी यूएस बेस्ड नीशेस के ऊपर जो अच्छी नीशेस हैं जिस पे यूएस ऑडियंस होगी उन पे वीडियोस आती रहेंगी और बहुत डिटेल में मैं करवाता हूँ। आप मेरी, अगर कोई न्यू व्यूअर है तो वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं दोबारा बता रहा हूँ, चैनल बनाने का यही तरीका है, सिंपल तरीका है। आपने कोई ट्रिक नहीं लगानी, कोई स्पेशल मेथड नहीं है, सिंपल आपने चैनल बनाना है, सिंपल सेटिंग्स रखनी है और आपने अपना कंटेंट बनाकर अपलोड करना शुरू कर देना है। आज की वीडियो इतनी ही थी, ठीक है। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी इसकी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप जिन लोगों को नहीं आता चैनल बनाना उनको समझ आ गया होगा, या जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि यूएस चैनल किस तरह बनाना है उनकी कन्फ्यूजन्स भी और क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है चैनल बनाने से रेलेवेंट तो आप वो मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।